जय हिंद साथियों, आज अपने अनुपात समानुपात पे चर्चा करेंगे। ठीक है, बेहतरीन टॉपिक है और मैंने आपको बताया था दो टॉपिक बेसिक होते हैं गणित के, एक प्रतिशत और एक अनुपात। अभी सीईटी के भी एग्जाम चल रहे हैं तो प्रतिशत अनुपात समानुपात से क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रतिशत का एक क्वेश्चन कराया था, याद हो तो अपनों कि स्टार्टिंग में कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, याद है क्या? सीईटी में प्रश्न आया था 200 मिलीलीटर 1 लीटर का कितना प्रतिशत है। तो वहां क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं। ठीक है, सीईटी का पेपर था, आपका आर्मी का पेपर है, तो प्रश्नों का लेवल वैसे का वैसा ही रहना। आपको इनको अच्छे से काम करना है। करें शुरू। तो आज अपने प्रतिशत को अच्छे से समझेंगे, अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात में सबसे पहली लाइन एक ही मात्र लाइन है जो आपको लिखनी है पूरे चैप्टर में, इसके अलावा अपने सवाल ही करेंगे। लाइन क्या है? अनुपात कभी भी पॉइंटों में बटे में और घातों में नहीं होते। अनुपात कभी भी पॉइंटों में बटे में और घातों में नहीं होते। अनुपात कभी भी पॉइंटों में बटे में और घातों में नहीं होते। ठीक है ना? यानी अगर मैं आपको ये लिख दूं कि 2.5 अनुपात 4.0 तो ये अपने आप में अनुपात नहीं है। इसको अनुपात बनाने के लिए हमें प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ऐसे अनुपात का चिन्ह देखते ही अपने कहते हैं ये अनुपात है, तो ये अनुपात नहीं है। ऐसे ही आ जाएगा 2/3 अनुपात 3/4, तो ये भी अनुपात में नहीं है। इन्हें भी हमें अनुपात में बदलना पड़ेगा। ठीक है ना? अनुपात कभी भी पॉइंटों में नहीं होते, अनुपात कभी भी बटे में नहीं होते और अनुपात कभी भी घातों में भी नहीं होते। अनुपात घातों में भी नहीं होते, यानी इसे भी हल करना पड़ेगा, इसे भी हल करना पड़ेगा और इसे भी हल करना पड़ेगा। आई बात समझ में? अनुपात ना तो कभी भी आपको पॉइंटों में मिलेंगे, अनुपात ना ही कभी आपको बटे में मिलेंगे और अनुपात ना ही कभी आपको घातों में मिलेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है जैसे 2 की घात 3 और 3 की घात 2 है तो इसे तो हम हल करेंगे, लेकिन अगर हमने किसी प्रक्रिया से हल किया और आ गया a की पावर 3 और b की पावर 2 तो ये अनुपात में हमें रखना पड़ेगा। कारण आपको a का मान थोड़ी पता है। जब a का मान नहीं पता है तो आप उसकी क्यूब कैसे कर दोगे? यानी अगर ये तो हल करना पड़ेगा। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 और 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। यानी ये अनुपात तो हम हल करने की स्थिति में है, इसलिए हमें इसको ऐसा करना पड़ेगा। अनुपात घातों में नहीं होते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश हम अलजेब्रा का कोई सवाल कर रहे हो और हमारे पास ऐसी स्थिति आ गई तो अब हमें इन्हें मजबूरन अनुपात में मानना पड़ेगा। ना तो आपको a का मान पता है ना ही b का मान पता है, तो आप कैसे उसकी क्यूब और स्क्वायर निकाल लोगे? आई बात समझ में? तो यहां तो ये चीज चल जाएगी, लेकिन हम जब अनुपात अंकों में ज्ञात कर रहे हो तो अनुपात पॉइंटों में नहीं होते हैं। अगर हैं तो हमें उनको सुधारना पड़ेगा। बटे में है तो उनको भी सुधारना पड़ेगा, घातों में है तो उनको भी सुधारना पड़ेगा। ठीक है ना? कैसे सुधारेंगे सारी प्रक्रिया हम सीखेंगे। एक लाइन मैंने आपको लिखाई है तो उसका मतलब समझाया है। ठीक है? अनुपात कभी भी पॉइंटों में नहीं होते, अनुपात कभी भी बटे में नहीं होते और अनुपात कभी भी घातों में नहीं होते। ठीक है? अगर ऐसे मिलेंगे, हम जब सवाल करेंगे तो ये सारी चीजें आएंगी सामने, इनको हम हल करेंगे। अब करें शुरू। ठीक है? एग्जाम में अनुपात के नाम पर अगर सबसे आसान कोई क्वेश्चन बनता है, अनुपात के अंदर सबसे आसान और एग्जाम के अंदर प्रश्न आता रहता है, तो इस प्रकार का प्रश्न आएगा आपके सामने 2a = 3b। इससे आसान नहीं आएगा और हम प्रतिशत के अंदर लगभग सीख कर भी
आए हैं। ठीक है, प्रश्न आएगा 2a बराबर 3b और वो आपसे कहेगा अनुपात बताओ a और b का। तो कैसे अनुपात निकालेंगे? हाँ, हमने बहुत बार किए प्रतिशत के अंदर सवाल कि बराबर का निशान हो और क्या पूछ ले? अनुपात पूछ ले। बराबर का निशान हो, अनुपात पूछ ले तो संख्याएं पलट जाती हैं, संख्याएं पलट जाती हैं। 2 3 है तो क्या बन जाएगा? 3 2। इतना सीख के आए अपने। ठीक है, अगर बराबर का निशान हो 2a बराबर 3b, बराबर का निशान और पूछ ले अनुपात ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं जो है पलट जाएंगी। 2 3 है तो पलट कर क्या हो जाएगा? 3 2, यानी a का मान 3 और b का मान। यहां तक क्लियर है? अब हाँ, अगर मान लो ऐसा आ जाए 6a बराबर 9b, ऐसा आ जाए, है ना, तो पहले हम उसको कट कर लेंगे। 3 के पार्ट से कट जाता है ना, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, कट जाएगा। अब हम निकाल लेंगे a अनुपात b, a अनुपात b निकालेंगे तो 2 3 है, पलट कर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अगर संख्या कटने वाली है तो पहले काट लेंगे, लास्ट में उनको चेंज कर लेंगे। ठीक है, और अगर पहले से ही साफ सुथरी संख्या है तो हम उसको पलट देंगे। आई समझ में? हाँ, अब इतना तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो उसने थोड़ा सा सवाल बढ़ा लिया, 2a बराबर 3b बराबर 4c, अब क्या करेंगे? यहां से अपना अनुपात शुरू होता है कि उतना तो हम सीख कर आए हैं, प्रतिशत में उतनी चीज तो हमें आ गई थी। यहां से अब अपना काम शुरू हो जाता है। 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब आप इनको ऐसे पलटोगे तो पलटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि किसको किसके पास भेजोगे, है ना? पलट तो दें, लेकिन भेजें किसको? 2 को कहां भेजें, 3 को कहां भेजें? यहां तो दिख रहा था भी, इस प्रकार पलट दिया। अब यहां पलटने की स्थिति में नहीं है। अब क्या करेंगे अपने? अगर अब हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना हो, बराबर का निशान दे करके अनुपात पूछ लें और संख्याएं कितनी आ जाएं? 3। तो अगर मुझे a का मान चाहिए तो मैं a को छिपा लूंगा, b और c को गुणा कर दूंगा। कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, ये मान आ गया a का। ठीक है, और अगर b का मान चाहिए मुझे तो मैं b को छिपा लूंगा, a और c को गुणा कर दूंगा। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। और अगर मुझे मान चाहिए c का तो मैं c को छिपाकर a और b को गुणा कर दूंगा, 2 तिया 6। ठीक है ना? अभी इनमें भी हम भाग दे करके छोटा कर सकते हैं ना। अनुपात क्या होते हैं? संख्याओं के वो छोटे से छोटे मान होते हैं जिनको और छोटा नहीं किया जा सकता, या हिंदी लैंग्वेज में कहें कि उनका HCF 1 होता है। ठीक है ना? अगर हम संख्याओं का अनुपात निकाल लें तो अनुपात वो संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 हो। तो अपने उतने जाने की जरूरत नहीं, अपने तो इतना कह सकते हैं कि संख्याओं को जितना छोटा किया जा सकता है उतना करेंगे। अंत में अगर हम उनको और नहीं छोटा कर सकते हैं तो वही उनके क्या बन जाएंगे? अनुपात। अब ये कर सकते हैं 2 के पहाड़े से, 2 छिके 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा अनुपात 6 4 और 3। 6 4 और 3 आए कुछ समझ में? अगर संख्याएं 2 हों तो बराबर को अनुपात में बदलने के लिए संख्या पलट देंगे। लेकिन अगर संख्याएं 3 आ गई, 2a बराबर 3b बराबर 4c, 3 संख्याएं आ गई, तो अब a का मान चाहिए तो b और c को गुणा करेंगे, b का मान चाहिए तो a और c को गुणा करेंगे, और c का मान चाहिए तो a और b को। अगर इसके बाद में d भी आ जाए ना तो भी यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी, लेकिन इतना आपका नहीं। ठीक है ना? आपका ज्यादा से ज्यादा 3 संख्याओं तक ही आएगा, लेकिन अगर आ भी जाए 1% तो भी यही होगा कि a का मान चाहिए तो a को छुपा लेंगे, b c d को गुणा कर देंगे, b का पूछे तो b को छुपा लेंगे, a c और d को गुणा कर देंगे।
इसी प्रकार चाहे ई आ जाए या एफ आ जाए, कितनी भी संख्याएं आ जाए, यही प्रक्रिया चलती रहेगी। सिर्फ 2 ही संख्याएं हो तो हमें पलट देना है। अगर 2 से ज्यादा संख्याएं आ जाएं, उसके बाद जो अनुपात चाहिए उसे छिपा लेंगे, बाकी बचे हुए को गुणा कर देंगे। आया समझ में? चलो मैं अब सवाल देता हूं आपको, अब सभी आप करके बताओ, ठीक है। सवाल है 3a बराबर 6b बराबर 9c, ठीक है। अनुपात ज्ञात करके बताना है, a अनुपात b अनुपात c। सवाल है 3a बराबर 4b बराबर 3a बराबर 6b बराबर 9c, a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करके बताना है। आराम से करो, ठीक है। देखो सिलेबस दोबारा कराने का मौका नहीं मिलेगा, ये मैंने बार बार कह रहा हूं। तो आपको एक तो क्लास से मिस नहीं करनी है और की हुई चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, ठीक है ना, क्योंकि 2 से 2.5 महीने के बाद एग्जाम स्टार्ट है आपके, और इतने समय में गणित एक बार हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, दोबारा नहीं हो पाएगा। देखो पहली बात बताओ, कर लिया क्या? कितने ने कर दिया? बहुत कम विद्यार्थियों ने किया है, कर रहे हैं। ए का मान चाहिए अपने को, ए को छुपा लेंगे, बी और सी को गुणा कर देंगे, 9 छिक्का 54, ठीक है। अगर बी का मान चाहिए तो बी को छुपा लेंगे, ए और सी से गुणा कर देंगे, 9 तिया 27, और सी का मान चाहिए तो सी को छुपा लेंगे, ए और बी को गुणा कर देंगे, 6 तिया, ठीक है। इतना किया होगा। उसके बाद में ये 9 के पहाड़े से सभी कट रहे हैं। आपको सबसे ज्यादा समस्या आती है काटने की, पता नहीं चलता कौन से पहाड़े से काटे इनको, ठीक है ना। तो ये जरूर ध्यान रखना, एक ही पहाड़े से सारों को काटना होता है। जैसे सबसे छोटा पहाड़ा है 2 का, 2 के पहाड़े में 54 आ जाएगा, 2 के पहाड़े में 8 भी आ जाएगा, 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता, 2 के पहाड़े में 4 आता है ना, 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े में 8 भी आता है, लेकिन 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता। इसका मतलब 2 से तो ये नहीं कटेगी। 3 के पहाड़े से कटेंगे या नहीं कटेंगे? तो 3 का नियम ये कहता है कि संख्या के अंकों को जोड़ो, 5 और 4 9, 9 3 के पहाड़े में आता है, 3 तिया 9, अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता है, 7 और 2 9, 3 के पहाड़े में 9 आता है, 8 और 1 9, ये भी 3 के पहाड़े में आता है। तो 3 के पहाड़े से अगर काटे तो 3 एकम 3 और 3 अठे 24, 3 के पहाड़े से काटे 3 निमा 27, और 3 के पहाड़े से काटे 3 छिके 18। अब तो दिख रहा होगा सारे 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में, तो 3 छिके 18, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो फाइनली अनुपात क्या बनेगा? 6:3:2, ठीक है ना। एक चीज और बतानी है, अभी देखो इधर एक चीज और भी बतानी है। आप चाहते तो ये भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे? देखो यहां भी तो आपको दिख रहा होगा कि सभी 3 के पहाड़े से कट सकते हैं। एक भाई ने पूछा था ना कि संख्या अगर कट रही हो तो काट लें क्या, तो कट कर सकते हो ना। 3 के पहाड़े में तीनों संख्याएं आती हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, संख्या यही छोटी हो जाती। अब संख्या क्या रह गई है? 1 ए, 2 बी और 3 सी। अब अगर आपको ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे? ए का मान चाहिए तो बी और सी को गुणा कर दोगे, 2 तिया 6,
और अगर b का मान चाहिए तो a और c को गुणा कर दोगे, 3 एकम 3। और अगर c का मान चाहिए तो आप गुणा कर दोगे a और b को, यानी 2 एकम 2। तो ये जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने ऊपर ही 3 के पहाड़े से कट कर दिया तो संख्या छोटी हो जाएंगी, तो अनुपात तुरंत आ जाएगा। अगर आपका ध्यान नहीं रहा, आपने गुणा कर दिया, तो a का मान ज्ञात करने के लिए 9 छिका 54, b के लिए 9 तिया 27 और 3 के लिए 6 तिया 18। तो अब आप चाहो तो 9 के पहाड़े से भी काट सकते हो, लेकिन हमें काटना नहीं आता है, तो आप शुरुआत से देखोगे 2 के पहाड़े से नहीं कटते, 3 के पहाड़े से कटे तो काट दिया। अब वापस से 2 के पहाड़े से 2 के पहाड़े में ये 2 संख्या तो आती है, ये 2 के पहाड़े में नहीं आता, 3 के पहाड़े में सभी आते हैं, तो 3 के पहाड़े से कट कर दिया। आया तो समझ में? एक सवाल और करके बताओ। 6a बराबर 4b बराबर 9c। 6a बराबर 4b बराबर 9c। a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। हाँ, 6 अनुपात 9 अनुपात 4। पेपर ये पूरे भारत लेवल पर हो रहा है, ऐसा तो ना राजस्थान का होगा? पूरे भारत में पेपर होगा, तो आप देख लेना, कंपटीशन मिलेगा आपको, पूरे भारत में पेपर होना है, ठीक है ना। तो आप हल्के में कतई मत लेना पेपर को, नहीं तो दौड़ के पहुंच नहीं पाओगे। आपको ईमानदारी से तैयारी करनी है। पूरे भारत में पेपर होगा, तो ये मान के चलो केरला के स्टूडेंट, यूपी के स्टूडेंट आपको टक्कर देंगे, बिहार के स्टूडेंट टक्कर देंगे। हाँ, 6 अनुपात 9 अनुपात 4। 6 अनुपात 9 अनुपात 4। पहले लोकल था कि अपने 4-5 जिलों की दौड़ हो रही है, यही था ना पहले। लेकिन अब आपको पूरे भारत के विद्यार्थियों के साथ बैठना पड़ेगा पेपर में, उसके बाद में रैली की बात आएगी। फिर कोई जिला जुला नहीं रहेगा, फिर मुझे लगता है एक साथ ही राजस्थान को बुला लेंगे, कितने तो होंगे, है ना, क्योंकि पूरे इंडिया लेवल पर भर्ती होगी 20 से 25 हजार पदों की। हाँ 3, हाँ 3 अनुपात 3 आवे, तो तीनों ने 3 के पहाड़ों काटोगा तो 1 अनुपात 1 अनुपात 1 हो जाएगा। पहली बात ऐसा आ रहा है क्या? आ ही नहीं रहा। अब देखो क्या गलती की है। सबसे पहले आप क्या करोगे, a का मान चाहिए, a का मान, तो गुणा करोगे b और c को, 9 चौका 36। और अगर b का मान चाहिए, b का मान, तो गुणा करोगे 9 छिका 54। और अगर मान चाहिए c का, तो गुणा करोगे 6 चौका 24, ठीक है ना। अगर मुझे a का मान चाहिए था, तो मैंने a को छिपा लिया, b और c को गुणा कर दिया, 9 चौका 36। मुझे जब b का मान चाहिए था, तो मैंने b को छिपा लिया, a और c को गुणा किया, 9 छिका 54। मुझे c का मान चाहिए था, तो मैंने c को छिपा लिया, a और b को गुणा कर दिया, 6 चौका 24। अब इनको कट करना है। 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, 4 भी आता है और 6 भी आता है। 2 के पहाड़े से कट सकते हैं ये। 2 के पहाड़े से काटोगे तो क्या आ जाएगा, 12। ये कितना आ जाएगा, 27। और ये कितना आ जाएगा, 18। अब 2 के पहाड़े में 8 आता है, 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, लेकिन 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता। 3 का नियम कहता है अंकों को जोड़ो, अंकों का जोड़ कितना है, 9। 9 3 के पहाड़े में आता है, ये भी 9 है, 9 3 के पहाड़े में आता है। ये कितना है, 3। 3 भी 3 के पहाड़े में आता है, यानी सारे 3 से कटेंगे, 3 चौके 3 निम्मा और 3 छिके, तो ये बनेगा 6 9 4। 6 9 4,
ठीक है ना। ए बी सी का मान बनेगा 6:9:4। ठीक है, एक सवाल और देता हूं, और करके बताओ। तीन ए बराबर 2B बराबर 5C। 3A बराबर 2B बराबर 5C। ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। 3A बराबर 2B बराबर 3A बराबर 2B बराबर 5C बताना है अपने को। क्या आएगा? 10 15 6। सभी ने कर दिया? कितना जना कर रहे हो? हाँ, अब तक तो आगे समझ मतलब है ना। बस इतना हो गया, उसके बाद अपने टाइप चेंज कर देंगे। ठीक है, लगभग अगर 90% हाथ खड़े हो जाते हैं। हाँ, काटा पाटी एक दिन में कोनी आसी था ना, गणित आप डेली करांगा, डेली काटा पीटी करांगा, धीरे 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 आ चीज बैठेगी। आ रही समझ में? भाई दौड़न भी लगा आप तो एक दिन में 10 किलोमीटर को नहीं दौड़ जाओ, लेकिन अगर डेली दौड़ेंगे तो महीने में, 20 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में आएगी नहीं आएगी? तो गणित भी आएगी। काटा पीटी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, हर टॉपिक में काटा पीटी रहेगी। हर टॉपिक में 3 महीने गणित करेंगे ना, तो 3 महीने के 3 महीने एक 1.5 घंटे की क्लास होगी, डेली सवालों में काटा पीटी चलती रहेगी। आपको तो गौर करना है कि काटा पीटी कैसे हो रही है, बार बार पूछना है। आप खुद काटा पीटी करके देखोगे, आपको दिक्कत आएगी, मेरा यहाँ गलत हुआ, फिर देखोगे सर क्या करे, तो धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। क्योंकि काटा पीटी कोई टॉपिक नहीं है कि मैं आपको 10 दिन का एक टॉपिक कराऊं जिसमें काटा पीटी सीखें। काटा पीटी एक प्रक्रिया है जो अपने धीरे 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 रूटीन में आती जाएगी, है ना। साथ साथ में सवाल सीखते जाएंगे, साथ साथ में ये काटा पीटी भी आती जाएगी। ठीक है, ये एक प्रक्रिया, तो टाइम लगेगा इसमें, आप निश्चिंत रहें। आप बस इतना ध्यान रखो, सवाल आपसे हल होना चाहिए भी, सवाल कैसा है। ऐसा सवाल मैं एग्जाम में देखूं तो मेरा दिमाग रिएक्ट करेगी, मैं इसको कैसे हल करूंगा। काटा पीटी धीरे धीरे अपने आप सीख जाओगी। हाँ, 2 संख्या तो करता है। मैंने क्या कहा था कि तीनों संख्याएं एक ही पहाड़े से कटनी चाहिए। बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी, पूछोगे तो ही हल होगा। ठीक है ना, बढ़िया का। आप में से कईयों की ये चीज हुई होगी दिमाग में कि इनके अंदर कोई सी 2 संख्या कट रही हो, सी 2 संख्या कोई सी कट रही हो तो भी हमें काटना नहीं है। देखो 3 के पहाड़े में 6 आता है, 3 के पहाड़े में 9 आता है, लेकिन मैंने नहीं कट किया। यहां देखो 3 के पहाड़े में 3 आता है, 3 के पहाड़े में 6 आता है, 3 के पहाड़े में 9 आता है, तभी कट किया था भाई। और फिलहाल यहाँ जो मैंने दिया है ये तो किसी भी पहाड़े में नहीं कटते हैं। हल करने के बाद ऐसा हो सकता है कि कोई सी संख्या किसी पहाड़े में कटे। देखो यहाँ भी ऐसा हुआ था, 6 9 और 4। देखो 6 9 और 4, 6 और 9 पहाड़े से कटते हैं ना, किस पहाड़े से कटते हैं, लेकिन नहीं काटे अपनों ने। क्यों नहीं काटे? जब तक सेम पहाड़े से ना कटे तब तक नहीं काटना। ये देखो 6 3 और 2, 6 और 2 कटते हैं ना, 2 के पहाड़े से कटते हैं ना, लेकिन नहीं कट किए। तीनों संख्याएं सेम पहाड़े से कटनी चाहिए। ठीक है ना, डाउट आए बिल्कुल पूछो, तभी क्लियर होंगे। ए का मान चाहिए तो गुणा करेंगे 5 दूनी 10। बी का मान चाहिए तो गुणा करेंगे 3 5 और सी का मान चाहिए तो गुणा करेंगे 3 दूनी 6। अब आपका ध्यान आया होगा कि 5 का पहाड़ा ये दोनों कटन लाग रही है ना। तो 5 के पहाड़े से दोनों कट रही है, तीनों नहीं कट रही, इसलिए नहीं काटेंगे। तीनों संख्याएं जब तक सेम संख्या के पहाड़े में तीनों संख्याएं ना आए तब तक भाग नहीं देना। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10:15:6। आया कुछ समझ में? आगे बढ़े या और दो सवाल? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 2-3 सवाल ऐसे लिख देता हूं, आप खुद घर पे करके देख लेना। ठीक है,
फिर अपने नया टाइप करेंगे। मैं 2-3 सवाल लिख देता हूं, आप खुद करके देख लेना। पहला सवाल है 5a बराबर 10b बराबर 15c, ठीक है। दूसरा सवाल है 4a बराबर 5b बराबर 6c। तीसरा सवाल है 5a बराबर 7b बराबर 3c। सभी में a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। सभी में a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। सभी में a अनुपात b अनुपात c। इस बार ऐसे नहीं करना, एक बार ज्ञात करना है a अनुपात c, एक बार ज्ञात करना है a अनुपात b और एक बार करना है a अनुपात b अनुपात c। ये तीनों लिख दिए। पहले के अंदर सिर्फ क्या बताना है, a अनुपात c बताना है। हल तो वैसे ही करना पड़ेगा, हल वैसे ही करना पड़ेगा जैसे किया है। तीनों मान भी आएंगे a, b और c। बस एग्जामिनर का मन हो गया a और c का पूछने में तो खाली a का मान लिख देना और c का मान लिख देना, b के मान को छोड़ देना। ज्ञात तीनों ही करने पड़ेंगे, a, b और c के मान ज्ञात तीनों ही करने पड़ेंगे। लेकिन जब उत्तर देने की बात आएगी तो एग्जामिनर ने सिर्फ किसका पूछा है, a और c का पूछा है, तो b को छोड़ देना। कल को मैं a b c लिखाए जाऊं, एग्जामिनर आपसे a और b का पूछ ले, फिर कैसे मास्टर तो तुमने ज्ञात करवाया, बन तो 2 पूछ लिया, तीसरा को किया करा। या कहते हैं कि 2 ही ज्ञात करना है, 2 ज्ञात कैसे होंगे, उन्होंने तो 3 ही ज्ञात करवाए थे। ठीक है, उत्तर कल ही बताएंगे। a b और c, इसमें a और b तीनों निकालने हैं, a b c, फिर उत्तर देना है खाली a और b में, और इसके तीनों ही बताने a अनुपात b अनुपात c। अब इसको घर पे करके देखना, कल आते ही हम आपसे पूछेंगे। पहले कॉपी में देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इसलिए पता भी लग जाएगा घर पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे। अब बराबर का ही निशान चलेगा। अभी देखो निशान कौन से चल रहे हैं, बराबर का। लेकिन अभी संख्या थी, अभी संख्या सिंपल थी ना, अब संख्या को बटे में ले आएंगे। बटे में कैसे, देखो a का 1/2 बराबर, देखो बराबर का निशान है, पहले भी था और अभी भी है। b का 2/3 बराबर c का 1/3। और हमसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c बताओ, a अनुपात b अनुपात c बताओ, ये पूछा है। ठीक है ना। थोड़ा सा सवाल 2/5 कर दो, ये लो मियाँ 2/3 कर दोगा तो भी कोई दिक्कत को नहीं, 2/5 कर दी तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ तरीका हल करने का वही है, तो डाटा तो चेंज हो ही सकता है, कोई दिक्कत ना। 1/2, 2/5 और 1/3। देखो सवाल क्या है, a का 1/2 बराबर है b का 2/5 बराबर है c का 1/3। और हमसे पूछ लिया a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। अब कैसे इसको हल करेंगे, तो देखो यहां तो हम कैसे कर रहे थे, a का मान चाहिए तो b और c को गुणा, b का मान चाहिए तो a और c को गुणा, ये कर रहे थे। अब इसके अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते। अब मुझे a का b का और c का मान चाहिए, बराबर का निशान है। तो अब इसको हल करने का तरीका ये है कि बराबर के निशान को अगर अनुपात में बदलते हैं तो संख्या उल्टी हो जाती है, पता है ना। अब 2 संख्याएं थी तब तो कैसे उल्टे कर रहे थे अपने, इस प्रकार पलट रहे थे। a अनुपात b के लिए कि b क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ये पलट दिया अपनों ने। ठीक है ना। लेकिन अगर संख्या बटे में हो तो अब जो पलटेगी 1/2 पलट कर क्या हो जाएगा, 2/1। बराबर के निशान को अनुपात में बदलते हैं तो संख्या पलट जाती है। 1/2 था, पलट कर क्या बन गया, 2/1। ठीक है ना। 2/5 है, पलट करके क्या बनेगा, 5/2। और 1/3 है, पलट करके क्या बनेगा, 3/1। 3/1।
ठीक है, 3/1, 2/1, 5/2 और 3/1, इस प्रकार से ये पलट करके बनेंगे। अब इनको कैसे हल करें अपने, अब ये अभी हम आगे जाकर के सीखेंगे। याद करो, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अनुपात कभी भी बटे में नहीं हो सकते, बताया था ना। तो इसे भी अब हमें हल करना है। तो मुझे अगर A अनुपात B अनुपात C चाहिए, ठीक है। कई बार एग्जामिनर ये ना देकर इतना भी दे सकता है आपको, क्योंकि पेपर का एक लेवल होता है, तो आपको इतना सा दे करके भी अनुपात पूछ सकता है ना। अनुपात देकर भी क्या पूछ रहा है, कारण बटे में अनुपात नहीं होते, ठीक है ना। बराबर देकर भी पूछ सकता है, कई बार सीधा ये देकर भी अनुपात पूछ लेता है। अब अगर अपने को इन अनुपातों को साफ सुथरा करना है, तो आप देखोगे कि बटे में क्या है, बटे में है 2, बटे में 2 है। इस 2 को सभी से गुणा करना है, यानी आप लिखोगे 2/1 गुणा, ये जो बटे वाला 2 है ना, ये अनुपात का निशान 5/2 गुणा भी 2 और 3/1 गुणा भी 2, ठीक है ना। तो जो बटे में है, जो बटे में है उसको सारों से गुणा करवा देंगे। इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है ना। यहां 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या रह जाएगा 5, यहां पर हो जाएगा 3 दूनी 6, अनुपात बनेगा 4:5:6, ठीक है। सवाल था A का 1/2, B का 2/5, C का 1/3 हो तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए। हमने सबसे पहले देखा कि बराबर का निशान है और अनुपात पूछा है, तो संख्या पलट जाएगी, 1/2 पलटकर 2/1, 2/5 पलटकर 5/2 और 1/3 पलटकर 3/1। लेकिन फिर नियम अड़ गया कि भाई अनुपात तो बटे में नहीं होते, यानी इसे भी और हल करने की जरूरत है। A अनुपात B अनुपात C 1/2, 5/2 और 3/1, इसके बटे में कौन है 2, हमें इस 2 को हटाना है कैसे भी करके। तो इस 2 को हमने सारों से गुणा करवा दिया, इससे ये हो गया 2 दूनी 4, ये 2 से 2 कट गया, 5 रह गया और ये हो गया 3 दूनी 6, ठीक है ना। तो अनुपात साफ सुथरे होते हैं, तो फाइनली अनुपात क्या बनेगा ABC का 4:5:6 बनेगा। आया कुछ हल्का फुल्का समझ में? ओ खूब सारे देंगे, ना टेंशन, अभी समझाया है, खूब सारे देंगे। ऐसे खूब सारे सवाल किए ना अपनों ने, एक सवाल में ना छोड़ेंगे आपको। 3 सवाल देता था मैं, 3 के भी 4 कर दिए अब आपको। हाँ हाँ, 2 ना हो तो वो भी दे दिया, अभी दे दिया। ये लो, A का 1/2 बराबर, A का 1/2 बराबर B का 1/3 बराबर C का 1/4। A का 1/2 बराबर B का 1/3 बराबर C का 1/4। तो बताओ A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? ठीक है, अगर बराबर का निशान है, अनुपात में बदलना है, तो संख्या को तो उल्टा करना पड़ेगा। 1/2 हो जाएगी 2/1, 1/3 हो जाएगी 3/1, 1/4 हो जाएगी 4/1। अब तो बटे में 1 है और 1 का कोई महत्व नहीं है, भाग दोगे 1 का 4 में तो आना तो 4 ही है, यानी 1 को अगर हम हटा भी दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका अनुपात यही रह जाएगा 2:3:4।
बटे में अगर 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आया समझ में? अगर ना हो कुछ भी तो यही आंसर हो जाएंगे जो बटे में दे रखे हैं, यानी 2:3:4 है। हाँ, अब सारे करेंगे, आपके जितना भी दिमाग में आ रहा है ना कि ऐसा हो तो वो सारे आ जाएंगे। अभी एक भाई का डाउट क्लियर हो गया ना कि बटे में कुछ ना हो तो सीधा सीधा आंसर बन जाएगा। अब आपका मन हो रहा होगा कि बटे में अगर और भी मान हो तो क्या करेंगे, तो वो अब हम करेंगे। ये समझ में आया? ये समझ में आया अपने को? ठीक है, तो अब तीसरा सवाल लेते हैं अपने, जब बटे, हाँ दोबारा बताएं। ये था देखो 1/2 बराबर b का 1/3 और बराबर c का 1/4। ठीक है ना? A:B:C हमें पूछा है उसने, A:B:C। नियम कहता है कि बराबर का निशान दें और पूछें किसका? अनुपात का। बराबर का निशान दे करके अनुपात पूछें तो संख्या पलट जाती है। 1/2 पलट कर क्या हो जाता है? 2/1। 1/3 पलट कर क्या हो जाएगा? 3/1 और 1/4 पलट कर हो जाएगा 4/1। अब इनके बटे में एक ही तो है, कोई और नई संख्या है नहीं, तो आप सीधा लिख सकते हो A:B:C क्या है? 2, 3 और 4 है। इसके बाद इनके ऊपर कोई था ही नहीं, यहां तो कौन था, इसलिए बटे में आ गया। ये तो तीनों ही खाली हैं देखो, तो बटे में कुछ भी नहीं आया। हाँ अब करेंगे, वही करेंगे, अब वही करेंगे। ठीक है, इसको हटा दें। हाँ सवाल दे, सवाल लगे था, ये लो। ठीक है, ये लो। A का 1/2, B का 3/5, C का 2/3। ठीक है, क्या पूछ लिया उसने? A:B:C। A का 1/2, फिर B का 3/5 और C का 2/3। C का 2/3 हमें बताना है A:B:C। करें इसको हल। वही चीज, सबसे पहले तो बराबर का निशान है, अनुपात में बदलेंगे, संख्या उल्टी हो जाएगी। उल्टी हो जाएगी तो क्या बनेगा? 2/1 5/3 और 3/2। सबसे पहले तो ये बनेगा 2/1 5/3 और 3/2। अब इस बार बटे में 3 भी और बटे में 2 भी है। पिछली बार तो एक ही संख्या थी, अब 2 संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं तो दोनों को गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 को सारों से गुणा करवा देंगे। 6 को सारों से गुणा करवा देंगे। पहले एक ही संख्या थी इसलिए उसको सभी से गुणा करवा दिया। अब संख्याएं 2 हो गई, 3 और 2, इनका गुणा किया तो 3 दूनी 6, 6 को सभी से गुणा करवा देंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा? 6 दूनी 12। ठीक है, और देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कट गया ना 3। अब ये हो गया 5 दूनी 10। ठीक है, और इधर देखें तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9, तो अनुपात बनेगा 12:10:9। तो अब ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर संख्या बटे में 2, 3 आ जाए तो उनको गुणा कर लेंगे। ठीक है, उनको गुणा करके फिर सारों से गुणा करवा देंगे। 3 दूनी 6 होता है, 6 को सभी से गुणा करवा दिया, ये बन जाएगा 2 छिके 12। ठीक है, 3 दूनी 6 किया तो 5 दूनी 10 और 2 तिया 6 किया 3 तिया 9। अब और सवाल देंगे, अब आपको करके बताना है। हाँ वो भी दे दिया था ना, दे दिया। आगे वाला सवाल देंगे।
अभी बोल दिया। ए का 2/3, ए का 2/3 बराबर है बी का 3/4 बराबर है सी का 4/5। ठीक है, ए का 2/3 बराबर है बी का 3/4 बराबर है सी का 4/5। ठीक है, आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी। समझ तो आ रहे हैं ना? 18, 16, 15। अठारह, 16, 15। देखो 2/3 को क्या लिखोगे? 3/2, 3/2, 3/2। ठीक है, अनुपात का निशान और लिख देंगे क्या नाम से 4/3। अनुपात का निशान लिख देंगे 5/4। ठीक है ना? अब आप गुणा कर लो। 4 तिया 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। अब देखो आप थोड़ा दिमाग ये लगा सकते हो कि ध्यान करना थोड़ा। 4 तिया 12, 12 दूनी 24। चाहो तो सारों को 24 से भी गुणा करवा सकते हो, करवाया भी होगा कईयों ने, और 12 से गुणा करवा देते तो भी चल जाता। 12 से गुणा क्यों? 12 का क्यों? आपको पता है कि 2 के पहाड़े में 4 आता है। 2 के पहाड़े में 4 आता है, सही है? तो अगर 2 के पहाड़े में 4 आता है तो अब इस 2 को यूज ना करें तो भी गाड़ी चल जाएगी, क्योंकि जब 4 का गुणा करेंगे 4 तिया 12, तो 12 जो है 4 के पहाड़े में आता ही है, 12 3 के पहाड़े में भी आता ही है, और 12 2 के पहाड़े में भी आएगा। तो 24 की जरूरत नहीं है। हाँ, करवा दिया तो भी आंसर तो आप लोगों का ही है, आंसर तो आएगा ही। इतना ही है कि भी एक 12 से गुणा करना और एक 24 से गुणा करना। तो आप ये ध्यान रखना कि मान लो 3 संख्याएं हो और कोई सी एक संख्या दूसरी संख्या के पहाड़े में आ रही हो, तो अपने क्या करेंगे? छोटी वाली संख्या को छोड़ देंगे और बड़ी वाली संख्या को बाकी बची गुणा संख्या से क्या कर देंगे? गुणा। तो कर सकते हैं, अगर ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, सारों को गुणा करके कर देना, कोई दिक्कत ना। आपने 24 किए, क्या नाम 4 तिया 12, 12 दूनी 24। अगर अपनों ने 24 से गुणा कर दिया कोई दिक्कत नहीं, आंसर अपना आना है। मेन चीज आंसर आना चाहिए। ठीक है, बस ये छोटी छोटी बात है जो बताना चाहते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे का लेवल 0 होगा। कई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको एक बार बताते ही बात आती है समझ में, यानी मैं तो उनकी 10वीं क्लास में अच्छी रही होगी। तो आप में से कई जो है आगे और भी लेवल की तैयारी करते हो, तो छोटी छोटी चीजें जुड़ करके आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है ना? जिनकी मैथ कमजोर है तो वो अपने सीधे सीधे ट्रैक से चलना। कई बार होता है ना मैच फंसा हो तो बैट्समैन को ये कहते हैं कि सीधे बैट से खेलना है, तो सीधे बैट से खेलोगे तो कोई झंझट ना है। लेकिन कई बंदों अच्छे हैं, मैथ में बढ़िया हैं, तो छोटी छोटी चीजें हैं जो वो आजमा सकते हैं। अब 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36। ठीक है, 3 के पहाड़े से काटोगे 3 8 24, तो 8 चौका 32। ठीक है, और 4 छिका 24, तो 6 पंजा 30। अब संख्याएं बड़ी आ गई, हाँ कट रही है ना संख्याएं। जैसे सबसे छोटा तो 2 के पहाड़े से कटती है, 2 के पहाड़े में 6 आता है,
2 भी आता है, 30 भी 2 के पहाड़े में आता है। तो 18 दूनी 36, 16 दूनी 32 और 15 दूनी 30। अब देखो नहीं कट रही, अब नहीं